जम्मू में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कश्मीर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कोतवाल ने आरोप लगाया कि कश्मीर पुलिस बिना पर्याप्त साक्ष्य के एक अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जम्मू पहुंची। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और अधिवक्ताओं के अधिकारों पर सवाल खड़े करती है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच और विधिवत सम्मत करवाने की मांग की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक बार फिर जे.एंड.के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को प्रोटेस्ट करना पड़ा, जो हम कतई नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से कल कश्मीर पुलिस ने जम्मू में आके एक वकील को अरेस्ट करने की कोशिश की, और वो भी ऐसे केस में जहां बेलेबल ऑफेंसेस थे, तो मुझे समझ नहीं आती है कि वकीलों के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है। जब कोर्ट परमिसेस में आके वकील के ऊपर हमला होगा और वकील को अरेस्ट करने के लिए कश्मीर से पुलिस आएगी, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो है वो कोई नहीं हो सकती। ये एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को हम चेतावनी देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि अगर इस किस्म की हरकत अगर दोबारा हुई किसी भी वकील के साथ, और ख़ास करके जब वकील अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करता है कोर्ट में, तो उस वक्त अगर उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए, उसको अपनी ड्यूटी अंजाम देने से महरूम किया जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर आदमी को अपना राइट जो है, अपनी बात रखने का हक है, और उसको अपनी हक रखने, बात रखने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इस बात पर अगर किसी ने किसी को गुमराह करने की कोशिश की, या उसके साथ कोई उसको प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज ना करने से उसको मना किया, तो मुझे लगता है कि इस किस्म की जो हरकत है जम्मू कश्मीर पुलिस की, खास करके कश्मीर पुलिस जो यहाँ पे आए, तो इसी के लिए आज हमने प्रोटेस्ट रखा था। और ये एक कड़ा संदेश जो है हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि वकीलों के साथ ज्यादती करना बंद कीजिए। और मुझे लगता है कि इस सारे जितना भी हमने यहाँ टाइम देखा, तो इसमें पुलिस का जो है बड़ा अच्छा रोल रहा, लेकिन कश्मीर पुलिस ने जो हिमाकत की है यहाँ हमारे एक वकील साहब के साथ, वो सरासर गलत है। उसको हम कंडेम करते हैं। और विदाउट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर हुआ। अगर उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन था भी था तो वो जम्मू का था, तो कश्मीर में एफआईआर जो है क्यों रजिस्टर हुआ? इसकी सिट कॉन्स्टिट्यूट करके इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये एफआईआर वहाँ पे क्यों रजिस्टर हुआ है। और दूसरा, अगर कोई ऐसे केसेस हैं, अगर किसी ने कोई डिफेमेशन का केस लगाया है, तो मुझे लगता है कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनमें वकील को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है, या बाकी हाई कोर्ट्स भी जो क्लियर कहते हैं, ये गाइडलाइंस हैं, और पार्लियामेंट में भी ये इशू पेंडिंग है कि इसमें जो वकील और डॉक्टर को अरेस्ट करना है उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे विदाउट परमिशन, विदाउट सीकिंग एनी इन्फॉर्मेशन, और इवन विदाउट कंसल्टिंग द लोकल पुलिस, वो सीधे श्रीनगर से आए और यहाँ से वकील को उठाने की कोशिश की। ये तो यहाँ पे वकील मौजूद थे, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे, तो उन्होंने उस वकील साहब को बचा लिया। लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत होगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कड़े से कड़ा जो है वो संज्ञान लेके और इस पर सख्त से सख्त कदम जो है जे.एंड.के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लिया जाएगा। सर, क्या लगता है कि अगर दूसरी आवाज उठाना और उसके बाद ऐसी कार्रवाई होना, क्या लगता है कि ठीक है या गलत? देखिए, आवाज उठाना जो है डेमोक्रेटिक राइट है। अगर किसी की बात करनी, अगर उस पर कोई पाबंदी लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। हर एक इंसान को अपनी बात रखने का हक है, और खास करके अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट के ऊपर आप एफआईआर लगा सकते हैं, वो कोई बात नहीं। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, यहाँ तो मुझे जो लग रहा था वो बड़ा एक संजीदा तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन अगर उनको लगता है कहीं गलत हुआ है, तो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो दे आर विद इन देयर राइट्स। और दूसरी बात, उसमें आपको एक क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ एक बात को, कि अगर कॉज ऑफ एक्शन जम्मू में एग्री हुआ था, तो कश्मीर में पर्चा कैसे लगा? इसका मतलब है कि यहाँ से वकील को उठा के वहां लेना था, और फिर उसके साथ जो मर्जी चाहे वो करते थे। तो ये बड़ी शेमफुल एक उनका एक्ट है, तो जो आइंदा आगे रिपीट नहीं होगा।